Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. प्रार्थना करें। महान और अनुग्रहकारी सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद और आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आप भलाई के परमेश्वर है करके प्रभु, तेरी सारी भलाई की बातों को हम आज स्मरण करते हैं प्रभु। तेरे उद्धार की बातों को हम स्मरण करते हैं प्रभु। कुछ समय के लिए प्रभु जी, जब हम उस क्रूस के ऊपर अध्ययन करेंगे प्रभु, तो आपके अनुग्रह और आपके आशीष हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सहायता करने पाए और तो मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारी बातें आप अपने हाथों में लीजिए प्रभु। आप ही की दया के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में ये सारी बातें हो नहीं पाए। सारे व्यत्यय को प्रभु यीशु के लहू में ढांप देते हैं प्रभु। आप मदद कीजिए और सहायता कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के महान और सर्वसामर्थी नाम से इस सप्ताह के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के वचन से कई एक बातों को जब हम सीखते हैं, तो उसमें से परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की आशीष हम देखने पाए। विश्व भर में क्रूस के बारे में कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की शिक्षाएं हम ये लेंथ के इस उपवास में सुनते हैं। क्रूस क्या है, और जैसे अगला सप्ताह जो है उसे होली वीक बोलकर भी कहा जाता है। पर इन सारी बातों में क्रूस जो है हमारे लिए जरूरी है। क्रूस जो है हमारे लिए अति महत्वता की बात है। क्रूस हमारे लिए एक आशा है। क्रूस हमारे लिए परमेश्वर का वो प्रेम का प्रतीक है। क्रूस हमें अनंत जीवन देने की अद्भुत बातों का भी प्रतीक है। इसके लिए जब आप और मैं उस क्रूस के ऊपर ध्यान दें, तो हमारा विचार अलग रीति से होना चाहिए कि ये वो क्रूस है जो परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रेम को दिखाया, उस प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण उस क्रूस के द्वारा हम देखते हैं। इसके लिए पवित्र शास्त्र ये बतलाती है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए मारा गया। प्रेम उससे हम सीखते हैं जिसने हमारे लिए, हम अपराधी होने के बावजूद, पापी होने के बावजूद भी उसने हमारे लिए प्राण दिया। इसी के लिए जब इस क्रूस के ऊपर जब क्रूस को देखे, तो सबसे पहले हमारे पास प्रेम करने वाले उस मसीह की बातें समझ में आने पाए। प्रेम का प्रतीक रहने वाला क्रूस हम इन दिनों में समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए आज का मेरा विषय भी वही है। क्रूस को मैंने इस प्रकार से कहा, क्रूस मतलब मैंने इस प्रकार से लिखा है कि वो एक ही बार बलिदान, वो शाश्वत बलिदान जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है। क्रूस मतलब मैंने इस प्रकार से आज हम सीख रहे हैं कि वो एक ही बार का शाश्वत बलिदान जो हमें मुक्ति को लाता है। हमारे जीवन में मुक्ति या सैल्वेशन को लाने के लिए एक ही बार वो शाश्वत बलिदान काफी है। और उस एक ही बार के बलिदान के द्वारा हम जो है मुक्ति या सैल्वेशन को पाते हैं। यहां पर दो चीजों को, एक क्रूस को देख रहे हैं और एक शाश्वत मुक्ति को। इसका मतलब जब तक हम इस क्रूस को नहीं देखेंगे, हमारे जीवन में इंटरनल सैल्वेशन की जो बातें हैं वो कभी पूरी नहीं होगी। या मैं इस प्रकार से कहूं, ये क्रूस जो है, हमें क्रूस से अगर हम जाते हैं
तो क्रूस के उस प्रेम से अगर हम चले जाते हैं तो हम क्रूस के प्रेम से अगर हम चले जाते हैं, उस क्रूस के साथ के प्रेम से चले जाते हैं, तो हम उस शाश्वत मुक्ति को पा सकते हैं, इंटरनल सैल्वेशन को हम पा सकते हैं। आसानी से इस बातों को समझने की जरूरी है। साथ ही साथ वो एक ही बलिदान, यीशु मसीह के द्वारा किया गया हुआ एक ही बलिदान हमारे जीवन में हमें मुक्ति को लाता है या हमारे जीवन में उद्धार को लाता है। इसी के लिए ये क्रूस हमारे जीवन में उद्धार को लाता है, क्रूस हमारे जीवन में एक नई आशा को लाता है, क्रूस हमारे लिए विजय का चिन्ह भी है, और क्रूस हमारे लिए वो अनंत जीवन की या अनंत साल्वेश उद्धार की बातों को भी पूरी करने के लिए मदद करता है। इसीलिए आज इसी विषय में हम कुछ बातों को सीखेंगे। हमारे विश्वास का सेंट्रल पॉइंट जो है वो क्रूस है, क्योंकि उस क्रूस की मृत्यु के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और इसके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने पुत्रों को भेजने की एक योजना को बनाई, और इसके लिए पुत्र ने रजामंदी दी, पुत्र ने जो जाने के लिए तैयारी को दिखाया। इसी के लिए जब हम ये स्वर्ग में जो योजना हुई परमेश्वर के द्वारा, हम इस बात को भी जानते हैं, पुराने नियम का आखिरी किताब जो है मलाकी है। पुराने नियम का आखिरी किताब मलाकी है, और मलाकी से मत्ती रचित सुसमाचार तक लोगों को परमेश्वर ने बातचीत नहीं किया, या प्रभु किसी से बातचीत नहीं किया। तो लोगों के मन में इस प्रकार से संभ्रम था कि शायद परमेश्वर जो है अब की बार किसी नबी को भेजेगा, शायद अब की बार किसी न्यायी को भेजेगा, किसी संत को भेजेगा, किसी राजा को भेजेगा। पर किसी के भी मन में यह चीज नहीं आ पाई कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर इस क्रूस की मृत्यु के लिए भेजेंगे। किसी के मन में भी नहीं आया। इसी के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री में, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री में यूहन्ना भी इस बात को स्पष्ट करता है। वो अपने लोगों के पास आया, परंतु उसके लोगों ने उसका अनादर किया। वो अनादर करने का कारण क्या था कि वो इस बात को समझ नहीं पाए कि इस यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है। वे यूसुफ का पुत्र और बड़ई का पुत्र कहकर उसी बातों में रह गए। इसी के लिए उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारने के लिए ठोकर को खाई। साथ ही साथ पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय के 90 वाक्य में पौलुस ने भी इसी प्रकार से कहा, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी और किसी के चित्त में नहीं आई, वो बातें ये है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए कर रहा था। वो कौन सी बातें थी जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए कर रहा था? वो ये थी, स्वर्ग में परमेश्वर अपने पुत्र को धरती पर भेजकर उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा कई एक लोगों के उद्धार की योजना को बना रहे थे। इसी के लिए लोगों के आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब यीशु मसीह बालक थे, मंदिर में जाकर उन्होंने उस 12 साल की उम्र में यशायाह नबी के उसी ग्रंथ को पढ़ा जो यशायाह 66वें अध्याय और पहले वचन, और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 18वें वाक्य में जो लिखा हुआ है, वही वचन जब यीशु मसीह पढ़े और उन्होंने कहा, आज ये वचन तुम सबके लिए पूरा हुआ, तो इस बात को वो समझ नहीं पाए।
वे ठोकर इसी के लिए खाए कि उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह ही है इसको अपने जीवन में स्वीकारा नहीं, परंतु देखा जाए यशायाह का पत्री में लिखा हुआ है, यिर्मयाह का पत्री में लिखा हुआ है कि दाऊद के घराने में से परमेश्वर किसी को उद्धारकर्ता के रूप में भेजेगा। यशायाह के पत्री में लिखा हुआ है 90 अध्याय के 6वें वाक्य में, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और साथ ही साथ इस बातों को भी लिखा हुआ है कि वो शांति का राजकुमार होगा, बेथलेहम में वो पैदा होगा। ये सारी प्रकार के प्रमाण उस जगह उस समय पर थे, पर वे चूक गए। पर धन्यवाद हो परमेश्वर के उस प्रेम का, धन्यवाद हो परमेश्वर के उस क्रूस का। उस क्रूस के द्वारा उसने हमें प्रेम की सर्वोच्च सीमा को दिखाया। इसी के लिए उसके उस प्रेम के बदले में हम किसी प्रकार की बातें उसे नहीं दे सकते हैं। आज उसी के प्रेम के कुछ बातों को हम समझने की आवश्यकता यहां पर है। उसी के क्रूस की बातों को समझने की आवश्यकता यहां पर हमारे लिए आज है। उसी क्रूस की बातें, जो क्रूस एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमें मुक्ति को देता है, इसके विषय में हम कुछ बातों को समझेंगे। मेरे साथ एक वचन को पढ़िए। जैसे मैंने कहा, क्रूस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ आवर फेथ। हमारे विश्वास का मुख्य क्या है? हमारे विश्वास का मुख्य भाग हमारा ये क्रूस है। क्रूस वो जगह है जो हमारे विश्वास का मुख्य भाग क्रूस है। विश्वास की बुनियादी बातें जब हम सीखते हैं, विश्वास के बारे में जब हम सीखते, तो हमारे विश्वास का सेंटर पॉइंट जो है वो ये क्रूस रहने की आवश्यकता है। और क्रूस, एक वचन को पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 90 अध्याय, लूका 90 अध्याय 18 वचन से 22वें वचन तक। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह को लोग उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार कर पाए। इसी के लिए अपने चेलों को यीशु मसीह ने यह सवाल पूछा कि वे यीशु मसीह को क्या कहते हैं। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और उसके चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, यीशु मसीह अपने चेलों को पूछते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? लूका रचित सुसमाचार 90 अध्याय 18 वचन से 22वें वचन तक। उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कोई लोग यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया, और कोई पुराने भविष्यवक्ता में से जो जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तब उसने यह उन्हें चिताकर कहा कि किसी से न कहना। उसमें से केवल पतरस ने अद्भुत बात कही, परमेश्वर का मसीह, वो मसीह जो अभिषिक्त है और वो सारे मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण को उस कलवरी क्रूस पर देने की योजना को पूरी करने के लिए आए। पर यीशु मसीह ने यहां पर एक बात को देखेगा। पतरस मत्ती के 16वें अध्याय में भी इसी को जब इसी प्रकार का जवाब मत्ती के 16वें अध्याय में जब मत्ती लिखते हैं, जब पतरस ने इस प्रकार से अंगीकार किया कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस जवाब को सराहा और उसे इस प्रकार से पारितोषिक भी दिया कि ये पतरस, शमौन, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे कर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा आशीष जो है इस पतरस के जीवन में दिया। ये एक प्रकार से एक तरफ पतरस का ये कहना
कि आप परमेश्वर के मसीह है। और इस बात को इस जवाब को सारे शिष्य लोग सुनना, परंतु परमेश्वर ने उनसे किसी से ना कहने के लिए कहा। सारे शिष्यों के सामने पतरस अंगीकार कर रहा है, सारे शिष्य लोग इस बात को सुन रहे, परंतु प्रभु का कंसंट्रेशन जो है अपने उस क्रूस की ओर है। उनका ध्यान अपनी की गई हुई बड़ाई के ऊपर नहीं, उनका ध्यान जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें भेजा, जिस मकसद के लिए परमेश्वर पिता ने उन्हें भेजा, उस मकसद को पूरा करने के लिए उनका ध्यान है। मसीह यीशु का गोल उस क्रूस की मृत्यु का था। इसी के लिए ना केवल उन्होंने लोगों को चुप कराया, परंतु वो सारी बातों को हटाकर 22वें वाक्य में उन्होंने अपने लिए कहा। फिर उसने कहा, मतलब यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह दुख उठाए, और पुरनिया और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह तीसरे दिन जी उठे। लगातार सुसमाचारों की किताबों में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर जोर दिया, वो ये था कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाना अवश्य है, वो पुरानी और प्रधान याजक और शास्त्रियों के द्वारा तुच्छ किया जाना आवश्यक है, मार डालना भी आवश्यक है, परंतु तीसरे दिन जी उठना भी आवश्यक है। इस प्रकार से यीशु मसीह का, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हमारा विश्वास का सेंटर पॉइंट जो है क्रूस होना चाहिए। उसी तरह से यीशु मसीह का भी सारी चीजों से बढ़कर उनका इस क्रूस की मृत्यु के लिए महत्व था। बाकी किसी बातों को नहीं, परंतु आपने उस क्रूस की मृत्यु और तीसरे दिन जी उठना, इसी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का सबसे अधिक ध्यान रहता था, या सबसे अधिक ध्यान उनका उसी में था। इस बातों को हमें यहां पर समझने की आवश्यकता है। 22वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उसी बातों को बार बार सुसमाचारों की किताब में दोहराया। और एक चीज मैं कहना चाहूं, बलिदान का स्थान मतलब क्रूस। क्रूस क्या है? एक बलिदान का स्थान है, और इस बलिदान के स्थान को अगर हमें समझना है तो लेवी व्यवस्था की किताब उसके पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक कुछ बलिदानों के बारे में यहां पर जिक्र किया है। लेवी व्यवस्था की किताब उसके 1 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर कई एक प्रकार की पुराने नियम में जब बलिदान का बात याद आता है तो उस बलिदान को समझने के लिए हमें पुराने नियम के उस बलिदानों की सूची को समझना अवश्य है। उसके विषय में हम ज्यादा नहीं देखने वाले हैं, परंतु वो बलिदान कौन कौन से है इसके बारे में देखिएगा। उसमें होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि, और फिर आखिरी में प्रायश्चित इस प्रकार के पाप बलि, इस प्रकार के अलग अलग बलिदानों के बारे में वहां पर लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक अलग अलग उसकी वेदी, होम बलि की वेदी, अन्न बलि की, पाप बलि की, दोष बलि की, इस प्रकार के कई एक वेदी जो कई एक बलिदानों के बारे में वहां पर जिक्र किया गया है। इसका मतलब बलिदान, क्रूस मतलब वो बलिदान की जगह, क्रूस मतलब हमारे आज के नए नियम में क्रूस मतलब बलिदान का स्थान। जैसे पुराने नियमों में एक व्यक्ति के लिए या उसके घराने के लिए या सारी मंडली के लिए एक बलिदान अर्पण किया जाता था, परंतु उस बलिदान में यह बात अवश्य थी, वो बलिदान हर साल में किया जाता था।
उस बलिदान के लिए हर साल वे लोग उस प्रकार के बलि अर्पण करने की बातें परमेश्वर के लिए करते थे। परंतु 16वें अध्याय में लेवी व्यवस्था के अगर हम आते हैं, 16वें अध्याय को देखिएगा। 16वें अध्याय में जब हम आते हैं तो ये 16वें अध्याय में प्रायश्चित का दिन लिखा है, या प्रायश्चित के उस बलिदान के बारे में लिखा हुआ है। ये बलिदान जो है, यीशु नए नियम में यीशु में क्या करने वाले हैं उसके चिन्हों को दिखाता है। ये लेवी व्यवस्था जो 16वां अध्याय जो है, जिसमें प्रायश्चित्त के बलिदान के बारे में और प्रायश्चित्त के बकरा इसके बारे में जो लिखा है, वो नए नियम में यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है उसका एक झलक है। नए नियम में यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला था उसका एक झलक जो है इस लेवी व्यवस्था के 16वें अध्याय में हम देखते हैं। इसे इस प्रायश्चित्त का दिन के लिए डे ऑफ अडॉर्नमेंट भी कहा जाता है। प्रायश्चित्त का दिन मतलब डे ऑफ अडॉर्नमेंट बोलकर लिखा गया है, जिसको इब्रानी भाषा का शब्द जो है प्रायश्चित्त के लिए, इब्रानी भाषा का शब्द है, इब्रानी में कफर, या उसे किफिरिम, इब्रानी भाषा में किफिरिम या कफर इस प्रकार से कहते हैं, जिसका अर्थ है ढक देना या सही मूल्य चुकाकर पाप को ढक दिया जाना, उसे कहते हैं ये प्रायश्चित या कफर या किफिरिम इस प्रकार से कहा जाता है। या हमारी भाषा में छुड़ौती, या हमारे नई नियम की भाषा में उसे छुड़ौती भी कहा जाता है। यहां इस प्रायश्चित्त के दिन में क्या होता था उसका 7वें 6 वचन से लेकर 10 वचन तक की बातों को मैं पढ़ रहा हूं। लेवी व्यवस्था उसके 16वें अध्याय, लेवी व्यवस्था उसके 16वें अध्याय 6 वचन से 10 वचन तक। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और घराने के लिए प्रायश्चित्त करे। 7वां, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी आजाजेल के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर आजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह आजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। एक प्रायश्चित के दिन के लिए जो लेवी व्यवस्था में जो वेदी थी उस वेदी के बारे में हम देख रहे हैं। 2 बछड़ों को 2 बकरों को लिया जाता था, याजक के सामने उनको खड़ा किया जाता था, दोनों के ऊपर चिट्ठी डाली जाती थी। उसमें से एक बछड़ा जो है, एक बकरा जो है परमेश्वर के लिए और दूसरा जो है आजाजेल के लिए। आजाजेल का मतलब जो है जंगल में छोड़ देना। और 10वें वचन में, और जिसके नाम की चिट्ठी निकले, हारून पाप बलि के लिए, दोनों के लिए चिट्ठी निकलती थी, जिसकी चिट्ठी निकलती थी उसको पाप बलि के लिए चढ़ाया जाता था, और दूसरा जो बकरा था आजाजेल का, उसे जीवित अवस्था में उस जंगल में छोड़ दिया जाता था। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बछड़े को जो आजाजेल बोलकर नाम था
उसे जंगल में इसीलिए छोड़ा जाता था कि वो जंगल में जहां पर वो तड़प तड़प कर अपने प्राण को दे, क्योंकि उस जंगल में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई हिंस्र प्राणी भी उसके ऊपर वार कर सकता है। पानी और खाने की किसी भी प्रकार की बातें ना होने के चलते वो तड़प कर मरने के लिए उसे छोड़ा जाता। इसी के लिए ये चीज अभी हमें नए नियम की ओर बातों को देखती है। यूहन्ना के समाचार में यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आए हुए उस सिपाहियों ने जैसे ही कहा हम यीशु मसीह को किसे ढूंढते हो कहकर यीशु मसीह ने जब पूछा, और वे लोग जब नासरी यीशु बोले तो यीशु ने कहा कि मैं हूं। जैसा ही यीशु मसीह ने मैं हूं कहा, वचन बतलाती है सारे चेले उल्टे फिर गए, गिर गए और सारे लोग तितर बितर हो गए। उस रात में यीशु मसीह को अकेला इस क्रूस की मृत्यु का सफर जो है यीशु मसीह को अकेला तय करना था। इसी के लिए उसके प्रिय शिष्य जो उसके साथ रहा उसने उसे चुंबन देकर पकड़वाया। एक दर्द भरी बात, जो सबसे अधिक उसके चमत्कारों में साथ रहने वाला शिष्य पतरस कुछ समय के बाद यीशु मसीह को इनकार करने पर था। थोमा उस प्रकार से डाउट करने वाला था। ये सारे शिष्य लोग जो है फिर गए बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे मैंने कहा, इस अजाजेल का जिस प्रकार से बकरा था जिसे जंगल में जीवित छोड़ दिया जाता था, उसी प्रकार की परिस्थिति को यीशु मसीह अपने जीवन में उठा रहे हैं। और इसी बात के लिए स्वर्ग से उन्हें परमिशन दी गई थी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब तक स्वर्ग अनुमति ना दे यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं हो सकता है। और उस प्रकार से स्वर्ग ने अनुमति दी इस प्रकार के उस सारे शिष्यों के द्वारा अकेला छोड़ा जाना, कोड़ों की मार, कांटों का मुकुट, क्रूस की भयंकर मृत्यु, इस प्रकार की बातें सहने के लिए यीशु मसीह अकेले ही थे। इस बातों को हम और आप समझने की जरूरी है। इसी के लिए इसे डे ऑफ अडॉर्नमेंट भी कहा जाता है, ढांपा जाना, उसे डे ऑफ अडॉर्नमेंट भी कहते हैं। और साथ ही साथ पापों की क्षमा क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा मिली। हमें और आपको उस पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा बहे गए हुए उस लहू से मिली है, जिसको हम समझने की जरूरी है। उसके लिए इस प्रायश्चित्त के दिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे। प्रायश्चित्त का दिन किस प्रकार से था, साथ ही साथ इस बातों को कि परमेश्वर की महान योजना हम सबके बारे में, उस महान योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे लिए जो महान योजना बनाई थी वो क्रूस ही वह जगह है जहां उसने इस योजना को पूरी किया। एक तरफ से हम सारे लोगों के लिए परमेश्वर की एक योजना है, और इस क्रूस के द्वारा ही परमेश्वर ने हमारे जीवन की जो योजना थी इस क्रूस के द्वारा ही पूरा किया। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। यह प्रायश्चित्त का दिन प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के कार्य की ओर इशारा करता है, और साथ ही साथ नया वाचा को पूरा होना प्रायश्चित्त के दिन के लिए धार्मिक कार्य की ओर है। कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे। इब्रानी के लेखक इसके विषय में क्या कहते हैं, देखिएगा।
6 वचन से इब्रानी की पत्री उसके 9वें अध्याय, इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय 6 वचन से 10वें वचन। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। 10, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुएं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो आधार के समय तक लिए जाते। ये यहां पर 2 चीजें हैं। एक, वर्ष महायाजक उस जगह पे वर्ष भर में एक ही बार जाते थे और बिना लहू लिए वो उस अति पवित्र स्थान में नहीं पहुंचते थे। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो याजकीय महायाजक बनने के द्वारा, इस क्रूस की मृत्यु को हमारे लिए सहने के द्वारा हम आसानी से याजक उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा कार्य संपन्न करते। आप और हम आज उस पहले पतरस उसके दूसरे अध्याय के 9वें वचन के अनुसार याजक राजपदधारी, याजकों का समाज परमेश्वर की नीच प्रजा है। इसी के चलते हम उस स्थान में आसानी से सेवा कार्य कर, उस तंबू में याजकीय सेवा कार्य करने के लिए हम जा सकते हैं आसानी से। ये उस क्रूस के बलिदान के द्वारा ही संभव। ये बात यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा ही संभव हुआ है। इस बातों को हमें समझने की जरूरी है। साथ ही साथ निर्दोष बलिदान पापों से शुद्ध करता है। एक निर्दोष बलिदान जो है हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। इसके लिए इस बातों को हम समझने पाए, वहां पर लिखा हुआ है, इब्रानी का लेखक इसके बारे में लिखते हैं। 9वें अध्याय 12 से 14वें वचन तक पढ़ते हैं हम। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय 12 वचन से 14वें वचन तक। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जहां पर एक शब्द आया हुआ है, एक ही बार के उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा एक ही बार का बलिदान कर कर उस पवित्र स्थान में प्रवेश करवा के अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हम अनंत छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के बहे हुए एक ही बार के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा ही छुटकारा पाते हैं। इसी के लिए कुलुसियों का पत्री में भी पौलुस ने इसी प्रकार से कहा। कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय के 14वें वाक्यों को देखिएगा, जिसमें हमें
छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा किससे प्राप्त होती है? हमें पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से, और ये लहू उस कलवरी क्रूस के बलिदान के द्वारा बहाया गया। इसी के लिए मैंने कहा ये क्रूस जो है वो बलिदान का स्थान बना, हमारे लिए प्रायश्चित, हमारे लिए बलिदान का स्थान ये क्रूस बना, जिसे हम समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए ये क्रूस जो है बलिदान का स्थान बना, जिसे हम हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। 12वें वचन में जैसे लिखा हुआ है कि एक ही बार बलिदान और पापों से शुद्धि मिली हमें। और एक वचन पतरस इसी के बारे में लिखते हैं, पहले पतरस 1 अध्याय 18 और 19 देखिएगा। पहला पतरस 1 अध्याय 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता है, उसमें तुम्हारे छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, 19 पर निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। 19वां वाक्य अगर हम देखें तो हमारे अंदर हमारा चाल चलन, हमारे पुराने बाप दादाओं के द्वारा जो चाल चलन है वैसा ही था। इसी के लिए हमारा चाल चलन एक निकम्मा था। उस निकम्मा चाल चलन के साथ साथ हमारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं या नाशवान वस्तुओं से भी नहीं हुआ, परंतु 19वें वाक्य में लिखा हुआ है कुछ बातें, निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से। वो निर्दोष निष्कलंक मेमना था और उसी के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही हमारा, उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा ही हमारा जो है वो इस प्रकार का छुटकारा हुआ है। मसीह छुटकारे के लिए इस क्रूस के रास्ते को अपनाए और उस क्रूस के रास्ते को अपनाने के द्वारा हमारा छुटकारा इस प्रकार से हुआ। इसी के लिए ये क्रूस हमें छुटकारे की बातों को भी सिखाता है। ये क्रूस बलिदान का स्थान है, ये क्रूस छुटकारे का मार्ग है। ये क्रूस एक ही बार बलिदान के द्वारा पापों से शुद्धि को दिखाता है। इस और एक वचन को देखिए, इब्रानी 7:37 में देखिए, इब्रानी की पत्री 7 अध्याय 27वें वाक्य, इब्रानी 7 अध्याय 27वें वाक्य। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह ने इस बलिदान की बातों को पूरा कर दिया। इसी के लिए उस पुराने नियम के याजक के जैसा अपने आप को शुद्ध कर कर लोगों की शुद्धता की बातों को करना अभी हमें नहीं है। इसी के लिए यहां पर लिखा हुआ है कि एक ही बार बलिदान के द्वारा, मसीह ने एक ही बार में बलिदान करने के द्वारा, एक ही बार के उस बलिदान के द्वारा, उस कलवरी क्रूस के उस बलिदान के द्वारा हमें खरीद लिया। और एक वचन को देखिएगा, इब्रानी की पत्री 90 अध्याय 26 से 28, इब्रानी 90 अध्याय 26 से 28। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। आमीन।
और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए आएगा, दिखाई देगा। मतलब एक ही बार के उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें, उस क्रूस के बलिदान के द्वारा ही हमें अपने पास ले लिया। इसे हम समझने की आवश्यकता है। इसीलिए इस बातों को हम समझने पाए, इस बातों को हम अपने जीवन में जानने पाए कि उसके एक ही बलिदान के द्वारा हम शाश्वत मुक्ति को या शाश्वत उद्धार को प्राप्त करते हैं। इसी के लिए मैंने आपको कहने की कोशिश किया, बलिदान का स्थान क्रूस है। क्रूस एक बलिदान का स्थान है। दूसरा, क्रूस प्रायश्चित्त का बलिदान है। जैसे प्रायश्चित्त का दिन था, हमारे लिए प्रायश्चित्त है। तीसरी, क्रूस के द्वारा ही हमारी योजना पूरी होती है। चौथी बात, निर्दोष बलिदान पापों से शुद्ध करता है। और आखिरी बात, एक ही बलिदान सदा के लिए। इस प्रकार से उसके एक ही बलिदान के द्वारा हम इंटरनल सैल्वेशन को प्राप्त करते हैं, जिसको हम अपने जीवन में भूल नहीं पाए। इसी के लिए पवित्र शास्त्र में इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसने अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, वो हमें और आशीष क्यों ना दे। इसी के लिए उसके एक ही बार किए हुए बलिदान को स्मरण करें, उसके क्रूस के उस प्रेम को स्मरण करें। उसके क्रूस के द्वारा एक ही बार में मानव जाति के छुटकारे की जो बातें हुई, उस छुटकारे की बातों को हम स्मरण करें। अभी हमें सालों में बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमारा इस प्रकार का महायाजक है जो एक ही बार बलिदान होकर हम सारे लोगों के लिए बलिदान की, जो बलि की जो बातें थी वो बंद कर चुके। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद और महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं एक ही बार के बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर बहाया। एक ही बार का बलिदान जो आपने हमारे लिए क्रूस पर किया प्रभु, उस बलिदान के लिए धन्यवाद। उस बलिदान के द्वारा प्रभु हम ना केवल नई आशा को प्राप्त करते हैं, परंतु परमेश्वर हम इस बात को भी अपने जीवन में समझ पा रहे हैं कि प्रभु आप ही की दया और आप ही का अनुग्रह हमारे साथ साथ बना रहा। पवित्र परमेश्वर, आपकी दया हम लोगों के साथ हो, आपके अनुग्रह की बातें भी हम लोगों के साथ हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। प्रभु जी सहायता करें, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष